हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आरबीआई ग्रेड बी 2026 का फेज वन एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है और फेज वन एग्ज़ाम में रीजनिंग सेक्शन के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हम कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग के टोटल 60 क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम में। तो वो 60 के 60 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे लिए भी वो सुविधाजनक नहीं है। तो मैं इसलिए इस 60 क्वेश्चंस को दो पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आज हम पार्ट नंबर वन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 32 33 के समथिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर बाकी के जो क्वेश्चन है वो पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो भी लोग आरबीआई ग्रेड बी 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 60 क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने थे ये तो पता चलेगा ही, साथ में उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की एक सही अप्रोच क्या हो सकती थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक देखिएगा। आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई गई है। रीजनिंग की जो कट ऑफ है वो 29 पॉइंट समथिंग है आउट ऑफ 60। तो फिर आपके लिए ये वीडियो और इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है जी। तो आज पार्ट नंबर वन का एंजॉय करें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर टू भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू की करते हैं आज के वीडियो को। अभी तक आपने आरबीआई ग्रेड बी के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की है जितनी रिक्वायर्ड है। जैसे कि आपको डिकोडेड पैटर्न पूरा पैटर्न नहीं पता है, डिकोडेड सिलेबस नहीं पता है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी नहीं पता है, या आपके पास पीवाईक्यू नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको हमारी एक फ्री गाइड बुक मिलेगी जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। तो जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा आग्रह, रिक्वेस्ट आप सभी से। प्लीज़ जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए, आप कॉपी पेन उठा लो और प्लीज़ वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन आपको भी खुद से ट्राई करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप ट्राई करते चलेंगे साथ साथ, और हो सकता है कि आपका और मेरा सोल्व करने का तरीका डिफरेंट हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक एस्पिरेंट की तरह सोच के ही क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाऊं, ठीक है। बट फिर भी वो मिसमैच हो सकता है, बट आप फाइनल सॉल्यूशन के साथ जरूर मैच करिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? एक पजल है। पजल किस पे बेस्ड है? बॉक्स पे बेस्ड है। 11 बॉक्सेज हैं। MNOPQRSTUVNW are kept one above another in a single stack but not necessarily in the same order। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है? ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में एक बॉक्स है, तो यहां इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे। आगे कह रहा है डब्ल्यू इज केप्ट थ्री बॉक्सेज अबव एम। थ्री बॉक्सेज अबव का मतलब है कि डब्ल्यू और एम के बीच में टू बॉक्सेज हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ बॉक्सेज केप्ट अबव डब्ल्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेज केप्ट बिलो वी। डब्ल्यू से ऊपर जितने बॉक्स हैं, सिमिलर बॉक्स वी से बिलो हैं, ठीक है भाई। चलो आगे कह रहा है नोट मोर देन वन बॉक्स इज केप्ट अबव डब्ल्यू। डब्ल्यू से के ऊपर नोट मोर देन वन है, ठीक है। तो यहीं से हमारी इंफॉर्मेशन बन गई, क्योंकि डब्ल्यू से अबव या तो एक भी जीरो बॉक्सेज हैं या फिर डब्ल्यू से अबव वन बॉक्स है। भैया यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करने का मौका मिल गया। देखो, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। ये टेबल मैंने पहले से ही ले ली, क्योंकि हाथ से टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है फिर, तो टेबल बना ली मैंने। ये टोटल 11 रोज लिए मैंने इसमें। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू से ऊपर या तो एक भी बॉक्स नहीं है, तो डब्ल्यू की पोजीशन ये हो सकती है, या डब्ल्यू से ऊपर वन बॉक्स है तो डब्ल्यू की पोजीशन ये हो सकती है। तो ये हो गया सोल्व। फिर वो कह रहा है कि W से अबव जितने बॉक्स है, V से बिलो उतने ही बॉक्स है। अगर W यहाँ पे है तो V इसके इसमें यहाँ होगा। यहाँ W से अबव वन बॉक्स है तो यहाँ V से बिलो एक बॉक्स होगा, ठीक है भाई। फिर क्या है? W और M के बीच में टू बॉक्सेज हैं, तो 1 2 M की पोजीशन ये होगी, 1 2 M की पोजीशन ये होगी। उसके बाद एक केस क्या है कि M और R के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। M और R के बीच में एक बॉक्स है, बट यहां से देखो अगली लाइन क्या दिया है, उसने बोला है R इज नॉट केप्ट सेवन बॉक्सेज अबव V। मतलब V से सेवन बॉक्सेज अबव नहीं हो सकता। R इज नॉट केप्ट अबव सेवन बॉक्सेज अबव V। अब देखो M और R के बीच में एक बॉक्स है, तो R यहां भी हो सकता है और R यहां भी हो सकता है। आर अबव एम से या नहीं हमें नहीं पता, बट ये कंडीशन साथ में ध्यान रखो, आर इज नॉट केप्ट सेवन बॉक्सेज अबव वी, यानी कि आर और वी के बीच में सिक्स बॉक्सेज नहीं हो सकते। ये बात याद रखना। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रहे,
तो ये दोनों केस जेन्युइन है। तो एक केस में आर की पोजीशन ये ले लो, ये डब्ल्यू, ये एम, और एक केस में आर की पोजीशन ये ले लो, और ये आपका वी हो गया। ठीक है भाई। तो ये दो केस बन गए, ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट का ए केस हो गया, ये सेकंड केस है। अब अगर यहां देखूं तो एम और आर के बीच में एक बॉक्स है, तो आर यहां पे होगा, या आर 1 2 आर यहां पे होगा। अब अगर मैं देखूं वी 1 2 3 4 5 6 और यहां आर, तो आर यहां नहीं आ सकता, क्योंकि फिर आर और वी के बीच में 6 बॉक्सेज आ जाएंगे। तो आर की पोजीशन यही होगी यहां, तो आर की पोजीशन ये होगी। तो इतनी सी चीज यहां पे बन गई हमारी। क्लियर है भाई। अभी 3 केसेज बने, अब आगे देखते हैं क्या होगा। आगे क्या कह रहा है, ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन एम एंड एस। एम और एस के बीच में 3 बॉक्सेज हैं, एंड एस विच इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव डब्ल्यू। और जो एस है वो इमीडिएटली अभी डब्ल्यू नहीं है, अबव डब्ल्यू नहीं है। तो एम और एस के बीच में 3 बॉक्सेज हैं। अब ये एम है, तो इससे ऊपर तो 3 बॉक्सेज हो ही नहीं सकते, क्योंकि हाई टोटल 3 बॉक्सेज, तो एस कहां जाएगा। तो 1 2 3, तो एस की पोजीशन ये होगी। इस केस में देखूं तो 1 2 3, एस की पोजीशन ये आएगी, बट डब्ल्यू से इमीडिएटली अबव है नहीं, समझ रहे हो ना। तो ऊपर तो नहीं होगा, तो 1 2 3, एस की पोजीशन ये होगी। यहां 3 केसेज ऊपर तो बन ही नहीं सकते, 1 2 3, एस की पोजीशन ये होगी। क्लियर है भाई। चलो आगे देखो, द नंबर ऑफ बॉक्सेज केप्ट बिटवीन टी एंड वी इज ए परफेक्ट क्यूब। टी और वी के बीच में जितने बॉक्सेज है वो परफेक्ट क्यूब है। भैया टोटल 11 बॉक्सेज है, तो परफेक्ट क्यूब या तो 1 हो सकता है या 8, यही तो हो सकते हैं। तो टी और वी के बीच में या तो एक बॉक्स है या 8 बॉक्सेज है। अगर टी और वी के बीच में 1 बॉक्स है, तो यहां टी की पोजीशन ये होगी। ठीक है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टी 8 बॉक्सेज हैं, तो वी की पोजीशन यहां होगी, बट यहां तो ऑलरेडी आ रहा है, तो यहां एक ही बॉक्स हो सकता है, तो टी की पोजीशन यही होगी इस केस में। इस केस की बात करूं, टी और वी के बीच में 1 बॉक्स है, तो टी की पोजीशन ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर 8 बॉक्सेस देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टी की पोजीशन ये भी हो सकती है। तो इसका सेकंड केस यहां ले लो, ये डब्ल्यू, ये एम, ये आर, ये एस, ये वी। तो यहां वी है तो टी यहां हो सकता है, 8 बॉक्सेज है, और यहां भी टी हो सकता है। ठीक है, इसका एक केस और आ गया भाई। यहां देखूं तो वी और टी के बीच में 8 एक बॉक्स है, तो यहां टी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 8 बॉक्सेस देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां भी टी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से एक केस और बना लेते हैं। चलो बना लो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसका एक केस और बना लो, ये डब्ल्यू, टी को यहां ले लो, ये एम, ये आर, ये एस, और फिर यहां वी, और यहां टी ले लो। ठीक है, तो ये केसेज हो गए हमारे पास। क्लियर है भाई। चलो अब आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। मोर देन 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन टी एंड आर। टी और आर के बीच में मोर देन 2 बॉक्सेज हैं। अब इस केस में देखो, आर और टी तो एडजेसेंट है, तो ये केस तो कैंसिल हो गया। यहां देखोगे तो आर और टी के बीच में 2 ही बॉक्स है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अगर यहां देखें तो आर और टी के बीच में ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है। ठीक है, तो 2 केस एलिमिनेट हो गए, 3 केस बच गए हमारे पास। अब आगे कह रहा है, नो बॉक्स इज केप्ट बिटवीन यू एंड क्यू। यू और क्यू के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है, तो दोनों एडजेसेंट होंगे भाई। ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन ओ एंड क्यू। ओ और क्यू के बीच में 3 बॉक्सेज हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेज केप्ट बिटवीन एन एंड ओ। एन और ओ के बीच में जितने बॉक्स हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेज केप्ट बिटवीन एम एंड आर। एन इज प्लेस्ड अबव पी। एन जो है वो पी से अबव है, एंड देर आर एटलीस्ट 2 बॉक्स बिलो पी। पी से बिलो कम से कम 2 बॉक्स है, तो 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है भाई। अब यहां से उठाओ, अगर यू और क्यू एडजेसेंट है, ठीक है, यू और क्यू एडजेसेंट है, तो यहां तो यही केस है भाई, यही आ सकता है। अगर मैं यू को यहां ले लूं, और ओ और क्यू है ना, ये ओ और क्यू के बीच में 3 बॉक्सेज है। ठीक है, ओ और क्यू है ये। यू और क्यू अगर एडजेसेंट हैं, तो अगर मैं मान के चलूं ना कि क्यू की पोजीशन ये है, अगर क्यू की पोजीशन ये है, तो 1 2 3 ओ यहां हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर मैं यू क्यू को यहां ले लूं,
यहां भी तो ले सकता हूं ना मैं क्यू को। फिर 1 2 3 तो ओ यहां आएगा, नहीं आ सकता, यहाँ की कहीं भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी क्यू यहां आ सकता है, ओ यहां आ सकता है। ठीक है, आप सोच रहे होगे क्यू यहां भी तो आ सकता है, बट क्यू और यू एडजेसेंट है, तो फिर कैसे आएंगे? तो एक ही है कि क्यू यहां आएगा और यू यहां आएगा, और 1 2 3 ओ की पोजीशन ये हो जाएगी इस केस में। अगर इस केस की बात करूं तो एडजेसेंट दो ही हैं ये प्लेस हमारे पास, क्यू और ओ। अगर मैं क्यू को यहां लूं, क्यू, तो 1 2 3 ओ यहां आ नहीं सकता, ऑलरेडी आ रहा है। अगर मैं क्यू को यहां लूं 1 2 3 ओ यहां आ सकता है, तो ये ओ आ गया यहां, यहां क्यू आ गया, और यहां पे यू आ गया। ठीक है, यहां पे यू आ गया। अब इस केस में देखो, दो एडजेसेंट प्लेस हमारे पास यही है। अगर क्यू की पोजीशन ये है 1 2 3 ओ यहां नहीं आ सकता, तो क्यू की पोजीशन ये होगी, यू की पोजीशन ये, 1 2 3 ओ की पोजीशन ये होगी। क्लियर है? तो ये दोनों इंफॉर्मेशन भी सॉल्व हो गया हमारे पास। अब अगला आता है, अगला क्या है, एम और आर के बीच में जितने पर्सन है, एन और सॉरी बॉक्स है, एन और ओ के बीच में भी उतने ही बॉक्स है। अब एम और आर के बीच में केस वन की बात करूं, एक बॉक्स है, तो एन और ओ के बीच में भी एक बॉक्स होगा, तो एन यहां आ गया। ठीक है भाई, इस केस की बात करूं तो आर और एम के बीच में वन बॉक्स है, तो एन और ओ के बीच में भी वन बॉक्स है, तो एन इधर आ गया। ठीक है, यहां देखो आर और एम के बीच में वन बॉक्स है, तो एन और ओ के बीच में भी वन बॉक्स होगा। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन भी सोल्व। अब एन इज अबव पी, बिल्कुल एक ही बचता है, पी, पी यहां आ गया, इस केस में पी यहां आएगा, इस केस में पी यहां आएगा। क्लियर है? लेकिन अब दिक्कत क्या है कि पी से नीचे, पी के बिलो मिनिमम 2 बॉक्सेज है, बट यहां तो पी के बिलो एक ही बॉक्सेज है, तो ये केस भी एलिमिनेट। यहां पी खुद ही सबसे बिलो है, ये भी एलिमिनेट, तो यही एक केस बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा, डब्ल्यू टी एन एम ओ आर पी एस क्यू यू वी, तो ये हमारी फाइनल वो बनेगी भाई। क्लियर है? एक बार ये भी चेक कर ले रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, कई बार मैं भूल जाता हूं भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये सोल्व हो गया हमारे पास। अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ मेनी बॉक्सेज आर बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में कितने बॉक्सेज हैं? ये एन है, ये पी है, तो 1 2 3 3 बॉक्सेज आर देयर बिटवीन एन एंड पी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, ओनली वन बॉक्स इज अबव बॉक्स एन, क्या एन से अबव वन बॉक्स है? नो, 2 बॉक्स है भाई, तो ये तो गलत है। नो बॉक्स केप्ट बिटवीन बॉक्स पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में कोई बॉक्स नहीं है, नहीं, वन बॉक्स है, ये भी गलत। बॉक्स आर इज केप्ट एट फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम, आर जो है वो फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम है, 1 2 3 4 5 नहीं है। बॉक्स पी इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स एस, पी जो है वो इमीडिएटली अबव एस है, ये बिल्कुल सही है भाई, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, four of the following five are alike in a certain way as per the given arrangement, hence form a group, find the one which does not belong to the group, r s w n, r और s के बीच में वन बॉक्स है, w और n के बीच में वन बॉक्स है, v q n u, v और q के बीच में वन बॉक्स है, n और u के बीच में काफी सारे बॉक्स है, तो ये डिफरेंट है भाई, n और u। ठीक है, फोर्थ, विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम, फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3 4 5, पी, पी इज फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम, तो बॉक्स पी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, सॉरी दिया तो है बॉक्स पी, ये रहा, मैं ई ढूंढने लग गया, बॉक्स सी। चलो बॉक्स पी है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स एन, एन की पोजीशन क्या है भाई? एन क्या है, टॉप से थर्ड है, थर्ड फ्रॉम द टॉप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सबको? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। अब यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, इसको सोल्व करना है, तो पहले पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ लो, ट्राई करो। क्या है, 7 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर,
among 1953, 61, 64, 70, 75, 1982, 1990. Each person belongs to a different place among Delhi, Pune, Hyderabad, Chennai, Mumbai, Kolkata and Jaipur. All the information is not necessarily in the same order. The age of the each person is calculated from the base year 2026. अब हमारी वीडियो जो उठा के देखना पहले वाली, हमने ये बताया था कि कैसी कैसी पजल और अरेंजमेंट आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। एक भी ऐसी पजल और अरेंजमेंट नहीं आई इस पेपर में जो हमने पेपर होने से पहले ही बताया था, क्योंकि हमने ये नहीं है कि कोई ज्योतिषी हैं हम, है ना। ये बताया था आईबीपीएस का ट्रेंड देख के कि आईबीपीएस कैसी कैसी चीजें पूछता है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो थोड़ा भरोसा कर लिया करो, वैसी चीजें पूछी गई है। चलो इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लेंगे, ऐसे में टेबल बना लेनी है आपको। सबसे पहले ईयर ले लेना है, जो भी ईयर है। फिर जो बेस ईयर है ये देख लो कि इनकी एज कितनी है वहां से वहां तक। जो 53 में पैदा हुआ वो 73 ईयर का होगा। जो 61 में जिसका बर्थ हुआ 1961 में वो 65 ईयर का होगा। जो 1964 में जिसका बर्थ हुआ वो 62 का होगा। 70 वाला 56 का, 75 वाला 51 का। ये सब की एज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम तो इस तरह की पजल्स में यही करना है आपको कि ईयर लिख लेने हैं और उनकी एज कैलकुलेट कर लेनी है, बेस एज तक की कितना होगा, बेस ईयर तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है इसको देखो वन बाय वन। द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली was born immediately after the person whose age is a multiple of 13. उसके तुरंत इमीडिएटली आफ्टर जो दिल्ली से बिलोंग करता है जिसकी एज मल्टीपल ऑफ 13 है। अगर मैं इन सबकी एज को देखूं तो मल्टीपल ऑफ 13 सिर्फ यही है 65। तो इसके तुरंत बाद दिल्ली, ये दिल्ली जो दिल्ली से बिलोंग करता है इसका बर्थ हुआ भाई। क्लियर है। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन ए एंड द वन हु बिलोंग टू दिल्ली। अब इसके बीच में 2 पर्सन है। अब इससे ऊपर तो हो नहीं सकते भाई, 1 2 तो नीचे ही होंगे। तो ये ए यहां पे आ गया। क्लियर है। चलो आगे कह रहा है, नो पर्सन वाज बोर्न बिटवीन ए एंड द वन हु बिलोंग टू जयपुर। ए और जो जयपुर से बिलोंग करता है उसके बीच में कोई पर्सन नहीं है। ठीक है, तो अब यहां भी 2 केसेस बन सकते हैं भाई। अगर ये ए है तो हो सकता है कि जो जयपुर से बिलोंग करता है वो यहां हो, और अगर ये ए है तो वो ऐसा भी तो हो सकता है कि जयपुर से बिलोंग करता है वो यहां हो। ये थोड़ा बोला था उसने कि यही होगा, तो दिल्ली को इधर ले लिया। तो ये 2 केसेस बन गए। अभी आगे देखते हैं क्या है। बी वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर द पर्सन, बी इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हुज एज इज अ मल्टीपल ऑफ 17। इसमें देखोगे सब में तो मल्टीपल ऑफ 17 सिर्फ ये है। तो बी जो है इससे इमीडिएटली बिफोर हुआ, तो बी यहां पे आएगा और बी यहां पे आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे, द सम ऑफ द एजेज ऑफ सी एंड द वन हु बिलोंग टू मुंबई इज 116। कि जो सी और जिसकी एज, सॉरी जो मुंबई से बिलोंग करता है इनकी एज का सम 116 है। ठीक है, अब इनमें देखो 116 कहां से बन रहा है, किसी से बन रहा है। तो एक ही पेयर है जहां से 116 बनेगा, वो है 56 और ये 116 बन रहा है। नहीं ये तो ज्यादा बन रहा है, 51 और ये 65 और 51, इन दोनों की एज का सम क्या बनेगा, 65 और 51, इनकी एज का सम 116 बन रहा है और किसी पेयर से नहीं बनेगा। तो मतलब ये पर्सन और ये पर्सन, ये सी और मुंबई है भाई। अब एक बात बताओ, इस केस में ये हो सकता है कि सी यहां हो सकता है इस केस में सेम। इसका एक वर्जन यहां ले लो कि ये पर्सन है जो दिल्ली से बिलोंग करता है, और ये बी है, और ये ए है, ये वो है जो जयपुर से बिलोंग करता है। इसका तीसरा केस बन गया। अगर यहाँ सी है तो सी और ये मुंबई से, ये यहां मुंबई ले लो। ठीक है, और अगर सी यहां है तो ये पर्सन फिर मुंबई से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये इसी का केस नंबर 2 है। इसकी बात करूं तो ये मुंबई से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी वो पर्सन है जो जयपुर से बिलोंग करता है। तो मतलब मुंबई वाला इधर होगा। ठीक है, और यहां सी आएगा। इसमें एक ही केस और बन गया बस। क्लियर है भाई। आगे देखो,
द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर सी, सी के बाद जितने पर्सन हैं, सी से बिफोर जितने पर्सन है, द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर सी इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर द वन हु बिलोंग्स टू पुणे। सी से बिफोर जितने पर्सन है, पुणे के बाद सी से बिफोर सी जितने हैं उससे टू ज्यादा है भाई। अब बिफोर सी यहां कितने पर्सन है, 1 2 3 4, 4, तो पुणे के बाद 6 होंगे फिर, तो ये कितने 3 3 6, तो पुणे वाला यहां आएगा इस केस में। अब यहां सी से पहले अगेन यही केस है, पुणे वाला यहां आएगा। अगर इस केस में देखूं तो सी से पहले सिर्फ एक ही पर्सन है, तो पुणे के बाद 3 पर्सन होंगे भाई, तो 1 2 3, तो पुणे यहां पे आएगा। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़े, देखो क्या है, यही है ना, सी इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन हु बोर्न आफ्टर द वन हु बिलोंग टू पुणे, यही बनना चाहिए। चलो देखते हैं अब आगे क्या है। नेक्स्ट देखो भाई क्या है, F was born after C but before B. F was born after C. C के बाद F हुआ but before B. कितने पर्सन है ये नहीं पता हमें अभी, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो चुकी है हमारी। आगे चलो, अब आगे देखते हैं क्या है। तो C, B जो है वो C के बाद है, यहाँ B C से पहले है, तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया। फिर यहाँ B C से पहले है, ये केस भी एलिमिनेट हो गया, तो यहीं बचा C और ये B, और F बीच में है तो F यहां हो जाएगा इस केस में, ठीक है, और तो कुछ बचा ही नहीं। चलो आगे देखो क्या है, ए डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद, ए हैदराबाद से नहीं बिलोंग करता, तो हैदराबाद यहां नहीं होगा भाई। द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई। कोलकाता से पहले जितने लोग हैं, ठीक है, इधर कोलकाता से पहले वो वन लेस हैं चेन्नई के बाद जितने लोग हैं, चेन्नई के बाद जितने लोग हैं ये वन लेस है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, जी वाज बोर्न इन अ ईयर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5 बट वाज नॉट बोर्न इमीडिएटली आफ्टर बी। जी वाज बोर्न इन अ ईयर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 कौन है यहाँ, मल्टीपल ऑफ 5 तो ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ठीक है, तीनों हैं। बट जी वाज बोर्न इन अ ईयर बट वाज नॉट बोर्न इमीडिएटली आफ्टर बी, इमीडिएटली आफ्टर बी, तो बी, तो यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, ठीक है, तो यहां भी नहीं हो सकता, ये तो बी है, यहां तो बी आ ही गया, जी वाज बोर्न यहां तो आ नहीं सकता, और बी के बाद भी नहीं आ सकता, तो जी यहीं आएगा भाई, ठीक है। अब और क्या है, डी वाज बोर्न आफ्टर द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता, डी वाज बोर्न आफ्टर द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता, डी 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 सी एफ बी, ये भी हो चुका है। अब यही बच गया भाई, यहां हैदराबाद है नहीं, ठीक है, तो डी के लिए दो पोजीशन है, एक ये और एक ये, ठीक है, बट वो कह रहा है कि डी वाज बोर्न आफ्टर द वन हु बिलोंग टू कलकत्ता, तो यहां तो पुणे वाला, तो यहां डी आ नहीं सकता, तो डी वाज बोर्न आफ्टर द वन हु, आफ्टर द वन है, ये थोड़ा बोला है कि इमीडिएट है, आफ्टर द वन हु बिलोंग्स टू कलकत्ता, तो डी यहां तो हो ही सकता है, ठीक है, डी यहां हो सकता है, और तो डी के लिए पोजीशन या तो ये है, फिर कोलकाता इससे पहले कहाँ आएगा, तो डी यहीं आएगा भाई, ठीक है। अब कलकत्ता से पहले जितने हुए हैं वो वन लेस है जो चेन्नई के बाद है, अब हैदराबाद यहां आ नहीं सकता, तो कोलकाता यहीं आएगा, फिर कोलकाता के लिए और कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि कोलकाता से पहले कोई भी नहीं है, तो चेन्नई के बाद एक है, क्योंकि यहां हैदराबाद तो आ नहीं सकता, तो हैदराबाद यहां आ जाएगा, तो बचा कौन, ए बी सी डी, ई बचा, ई कोलकाता से बिलोंग करेगा, ये बन जाएगी फाइनल भाई। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल केस बना भाई। अब इस पे जो भी क्वेश्चन है देखते हैं वन बाय वन। चलो
क्वेश्चन नंबर 6, आराम से बता रहा हूं, कोई रट के मुझे जल्दी से नहीं बताना है, ठीक है। हालांकि मैंने ही बनाया है पेपर, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं रट के भी ऐसे बोल सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे ही सोल्व करूं जैसा आपके दिमाग में आए, ठीक है। देखो क्या है, हु वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई। इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई, ये मुंबई है, इससे पहले बी है, या जो पुणे से बिलोंग करता है, तो द वन हु बिलोंग्स टू पुणे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इफ बीज सन इज 25 ईयर यंगर देन बी, इन विच ईयर वाज बीज सन बोर्न। बीज सन इज 25 ईयर यंगर देन बी, तो बी देख लो ना भाई, बी 1970, तो 1970 प्लस 25, तो 1995, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ जी एंड द वन हु बिलोंग्स टू हैदराबाद। तो जी कितना है भाई, जी की है 36, और हैदराबाद वाले की है 65, तो 65 और 36, 65 और 30, 101, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है। ए वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर। ए वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर। ए जयपुर, ट्रू नहीं बताना, ये तो ट्रू है, ठीक है। 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन ई एंड द वन हु बिलोंग्स टू पुणे। ई और पुणे के बीच में, ई ये रहा और पुणे वाला ये रहा, 2 ही पर्सन है भाई इनके बीच में, तो ये नॉट ट्रू है। द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली वाज बोर्न जस्ट बिफोर पी बी, दिल्ली जस्ट बिफोर बी, ये भी ट्रू है भाई, बट उसने नॉट ट्रू पूछा है, तो ओनली 2, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, four of the following five are alike in a certain way as per the given arrangement and hence form a group. Find the one which does not belong to that group. E मुंबई, जी दिल्ली। ई मुंबई, ये ई है और फिर मुंबई है, बीच में 3 पर्सन है, फिर क्या था, जी दिल्ली, ये जी है, ये दिल्ली है, इनके बीच में भी 3 पर्सन है, फिर सी चेन्नई, एफ जयपुर, सी चेन्नई, ये सी है, ये चेन्नई है, इनके बीच में भी 3 पर्सन है, फिर क्या था भाई, एफ जयपुर, ए कोलकाता, ये कलकत्ता और ये ए, इनके बीच में 4 पर्सन है, और एफ और जयपुर के बीच में भी 3 पर्सन है, तो ये ए और कोलकाता एक दूसरे से डिफरेंट, ये इन बाकी सबसे डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलो आराम से, बिल्कुल पेशेंस से बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी तरह की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 13, ये इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि इनइक्वालिटी सबने पढ़ी होगी और आराम से सोल्व कर सकते थे आप इनको। क्या है देखो, ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन चेक करने हैं भाई हमें, कंक्लूजन क्या है ये देखो। सबसे पहला कंक्लूजन है, ए टू आर जाना है हमें। मैं, जिसने मुझसे पढ़ा होगा कभी रीजनिंग, तो ये ध्यान रखो, जिसकी तरफ ओपन होता है ना, ये रास्ता बनता है, ए से आर की तरफ जाना है आपको। अब देखो आर कहाँ पे है, ये आर तक का रास्ता यू से होकर के जाता है, ठीक है। आर का रास्ता यू से होकर के जाता है भाई, ठीक है। और ए से यू तक का कोई रास्ता नहीं है, तो मतलब ये कंक्लूजन सही नहीं है। क्लियर है, कोई कोई रास्ता ही नहीं बनेगा। अब जेड से टी जाना है आपको, जेड से टी जाना है, अब ये जेड है आपका, अब टी तक जाने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जेड से आप वाई, ये देखो ना, जेड ग्रेटर देन एक्स, एक्स लेस देन वाई, और वाई लेस देन एल, एल लेस देन एन, और एन लेस देन टी। तो जेड और टी के बीच में क्या है, जेड और टी के बीच में अपोजिट साइन है भाई, ठीक है। और यहां भी टी से जेड जाना है आपको, यहां जेड से टी जाना है, यहां जेड टी से जेड जाना है, अब टी से जेड भी नहीं जा सकते। तो जब भी अपोजिट साइन आए, ठीक है, तो ये केस क्या बनता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेस, ग्रेटर, इक्वल। और यहां जेड और टी में अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो यही तो बन रहा है कि जेड लेस, जेड ग्रेटर देन टी, जेड लेस देन टी, और जेड इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये किसका केस बन गया, आइदर और का, ठीक है। तो ये 2 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं, आइदर, तो क्या होगा, ऑप्शन डी, आइदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज। क्लियर है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। अब फिर से स्टेटमेंट है आपके पास, अब आपको एफ से आई जाना है, एफ से आई जाना है भाई। तो एफ से आई जाने का रास्ता कहाँ है? एफ से कहीं भी जा नहीं सकते आप, इधर से भी रास्ता बंद, इधर भी रास्ता बंद, और कहीं एफ है नहीं, तो ये खत्म। फिर अब आपको एम से आर जाना है, एम से आर जाना है, तो आर जाने का रास्ता आता है, ठीक है। आर जाने का रास्ता आता है जी से, वाई से, एच से, बी से, ठीक है। तो एम से आई जा सकते हो आप, ये जा सकते हो एम से आई। फिर आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच, फिर एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू, फिर वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, और जी इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब अगर आप एम से आर जाओगे, देखो जब भी ऐसे रास्ता बने तो पहली प्रायोरिटी वाला साइन होता है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा? एम इज ग्रेटर देन आर, बट यहां दी गया एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो ये भी गलत हो गया। अब एम से वाई जाना है आपको, एम से वाई जाना है, ठीक है। अब यहीं पे देखो, अगर आपको एम से वाई जाना है तो इतना चेक करोगे आप, तो यहां से ये इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल है, ये ग्रेटर है, तो कौन सा साइन पिक होता है? पहली प्रायोरिटी ये वाले साइन होते हैं, फिर ये वाली प्रायोरिटी होती है, ठीक है। सॉरी ये और ये फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड पे इक्वल। अब अगर इन तीनों में से चूज करना हो तो ये वाला होगा, यानी एम इज ग्रेटर देन वाई, और यहां यही दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ठीक है भाई, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है भाई। क्या है? अब यहां पे देखोगे यू से एफ जाना है आपको, यू से एफ जाना है। अब एफ ये रहा, एफ जाने का रास्ता वाई से जाता है, यानी वाई से आप एफ जा सकते हो, ठीक है भाई। वाई से आप एफ जा सकते हो, ठीक है, या आप जी से एफ जा सकते हो। जी से एफ भी तो जा सकते हो, ओपन है रास्ता जी से एफ का भी। अब अगर मैं u से g जाऊं, तो देखो u ग्रेटर देन m ग्रेटर देन g, और g ग्रेटर देन इक्वल टू f, तो u से f में जा सकता हूं, जा सकता हूं, और साइन क्या चूज होगा? ग्रेटर, तो u इज ग्रेटर देन f, ये यहां दिया है, ये बिल्कुल सही है। अब मुझे m से j जाना है भाई, m से क्या जाना है? j, तो m से मैं g जा सकता हूं, ठीक है, बट j जाने का रास्ता सिर्फ u और v से होकर के जाता है, और u और v, u ये रहा, ठीक है, बट मैं एम से यू नहीं जा सकता मैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मुझे वी से जी जाना है, वी से जी जाना है। अब वी से मैं कहां जा सकता हूं? जे और वाई, और वाई से मैं एफ जा सकता हूं, एफ से मैं आगे नहीं जा सकता कहीं, तो मैं यू तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां सिर्फ पहले वाला कंक्लूजन सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? बात समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 टू 19, ये भी क्या है? एक पजल है फ्लोर बेस्ड, ठीक है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को पहले वीडियो पॉज करके पढ़ लो, ठीक है, फिर वन बाय वन इसके भी क्वेश्चन भी देखेंगे और चीजों को सोल्व भी करेंगे, ठीक है भाई। देखो फटाफट से, मैं देखो मुझे इतनी यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने पढ़ लिया। 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर ऑफ एन 8 स्टोरी बिल्डिंग वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, द वन अबव दैट इज नंबर्ड एज 2, एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 8। ओनली वन पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद असली इंफॉर्मेशन शुरू होती है। तो मुझे अब स्पेस चाहिए लिखने के लिए, तो मैंने ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन हटा के यहां से हमने कंटिन्यू कर ली, ठीक है भाई। अब इसमें टेबल कैसे बनेगी? टेबल में 8 फ्लोर है, तो 8 लेना पड़ेगा आपको भाई, तो मैंने यहाँ पे 8 फ्लोर ले लिए, 3 3 6 3 9 11 है ये, ठीक है। बट हमें लेने थे कितने फ्लोर? 8 पर्सन है हमारे पास, तो 8 ही लेने थे हमें, तो 8 ले लो भाई। मैंने कहा कि ये यहाँ फ्लोर लिख लो, 8 है तो ये 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और बाकी जितनी भी है हम पॉसिबिलिटी 3 बने 4 बने 2 बने जो भी बनेगी वो ले लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, डी लिव्स ऑन एन ओड नंबर्ड फ्लोर बिलो फ्लोर नंबर 6, तो 6 से नीचे ओड नंबर फ्लोर या तो 5 होगा, या तो 3 होगा, या तो 1 होगा। बोलो होगा? होगा, तो 3 पॉसिबिलिटी यहीं से बन गई।
अब देखो नेक्स्ट क्या है, द वन हु लाइक्स एप्पल लिव्स 2 फ्लोर अबाउ डी। 2 फ्लोर अबाउ मतलब एप्पल और डी के बीच में एक का ही अंतर है भाई, ठीक है, एक फ्लोर का ही गैप है। तो द वन हु लाइक एप्पल लिव्स 2 फ्लोर अबाउ डी, तो एप्पल होगा जिसको एप्पल पसंद है, और 1 फ्लोर और डी, ठीक है। तो ले सकते हैं आराम से, यहां वो होगा जिसको एप्पल पसंद है, यहां आ जाएगा जिसको एप्पल पसंद है, और यहां आ जाएगा जिसको एप्पल पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओनली 2 people लिव बिटवीन द वन हु लाइक एप्पल एंड द वन हु लाइक पपाया। एप्पल और पपाया ऊपर तो हो नहीं सकता, 1 2, तो पपाया वाला यहां आ गया भाई, ठीक है। यहां 1 2 पपाया वाला यहां भी हो सकता है, पपाया, और नीचे भी हो सकता है यहां पपाया। तो इसका एक केस और बना लो, ये एप्पल वाला आ गया, ठीक है। और डी कहाँ जाएगा फिर इसमें, डी यहीं आ जाएगा, नहीं, एप्पल डी यहाँ आ जाएगा, इसी का बना रहे हैं ना, तो डी यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहां देखूं तो एप्पल और उसके बीच में नीचे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो ही पर्सन है, तो 1 2, ठीक है। एप्पल और पपाया के बीच में तो ऊपर ही होगा 1 2, तो ये पपाया आ गया, ठीक है। क्योंकि ये नहीं बोला ना कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है, ये नहीं बोला कि कौन ऊपर रह रहा है कोई नीचे रह रहा है, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एज मैनी पर्सन लिव बिलो द वन हु लाइक पपाया एज अबव एच। पपाया से बिलो जितने हैं, एच से अबव उतने हैं, तो पपाया से बिलो 1 2 3, एच से अबव 1 2 3, तो एच यहां आ ही नहीं सकता, तो ये तो केस ही गया काम से। यहां पपाया से बिलो सारे हैं, तो एच से अबव सारे होंगे। यहां पपाया से बिलो कितने हैं भाई, 5, तो एच से बिलो 5 होंगे, तो एच यहां आएगा। एच और पपा नहीं, एच से अबव उतने हैं ना, सॉरी, एच से अबव उतने हैं, तो एच से अबव 5 होंगे फिर, तो 1 2 3 4 5, तो एच यहां आएगा। एच से अबव इतने जितने पपाया से नीचे हैं, ठीक है। और इस केस में देखें तो पपाया से बिलो 1 है, तो एच से अबव 1 होगा, तो एच यहां पे आ जाएगा, ठीक है। 3 केसेज अभी भी चल रहे हैं हमारे। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या कह रहा है, ई हु लाइक मैंगो लिव्स इमीडिएटली अबव एच। इमीडिएटली अबव एच, तो ई यहां पे है जिसको मैंगो पसंद है, ठीक है। एच है तो ये ई मैंगो यहां आ गया, ठीक है। एच ये है तो ई मैंगो यहां पे आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नाइदर सी नोर बी लाइक्स पपाया एंड सी डज नॉट लिव बिलो बी। सी डज नॉट लिव बिलो बी, तो सी अबव बी है, ठीक है, एक चीज तो ये, और सी और बी में से किसी को भी पपाया पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस केस पे बनाए कुछ क्या, सी और बी को पपाया पसंद नहीं है, इससे क्या बन सकता है, इतने में तो कुछ बनेगा नहीं। चलो इसको होल्ड पे रख लेते हैं, ये केस एलिमिनेट हो जाएगा ना, क्योंकि पपाया सी और बी को पसंद ही नहीं है, और सी अबव बी है, नहीं ये कैसे एलिमिनेट होगा, ये भी नहीं होगा भाई, जरूरी थोड़ा यहां आएंगे। चलो देखते हैं आगे, द वन हु लाइक पाइनएप्पल लिव्स 4 फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स ग्रेप्स। 4 फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स ग्रेप्स, तो ग्रेप्स वो और पाइनएप्पल के बीच में 3 पर्सन होंगे भाई, ठीक है, 3 फ्लोर होंगे, सॉरी, पर्सन कह लो फ्लोर कह लो। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन द वन हु लाइक मैंगो एंड द वन हु लाइक एप्पल। मैंगो और एप्पल के बीच में जितने लोग हैं वो 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन सी एंड बी। मैंगो और एप्पल के बीच में जितने पर्सन है वो सी और बी से 2 लेस हैं भाई, ठीक है। तो अब ये देख लो, अगर ये केस तो काट ही दो, एप्पल और मैंगो के बीच में अगर यहाँ 2 पर्सन है, ठीक है, इस केस में, तो सी और बी के बीच में 4 पर्सन होंगे, तो सी और बी की पोजीशन यही हो सकती है, तो सी और बी के बीच में 4 पर्सन हो ही नहीं सकते यहाँ, कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पर ये कितने फ्लोर बचे हैं, 5।
4% कैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो ये केस भी गया काम से। अगर यहां देखें तो मैंगो और एप्पल के बीच में एक भी पर्सन नहीं है, तो सी और बी के बीच में 2 पर्सन होंगे। फिर सी और बी के बीच में 2 पर्सन होंगे, और सी अबव है बी से। तो सी अबव है बी से, तो नीचे तो हो सकता है यहां भी एक केस ये बन जाए कि यहाँ सी आ जाए, यहाँ बी आ जाए। ठीक है, और अगर यहाँ बी ले लूं तो यहाँ सी आ सकता है। तो इसके दो केस बन जाएंगे भाई। इसको बनाते हैं। इसका दूसरा केस बनाते हैं। क्या बनेगा दूसरा केस? पहले इसको लिखो यहाँ, ये पपाया, ये ई मैंगो, और एच एप्पल, और ये डी है। ठीक है, क्या बोला हमने कि एप्पल और मैंगो के बीच में कोई पर्सन नहीं है, तो सी और बी के बीच में 2 पर्सन होंगे। तो सी की पोजीशन अगर ये है तो बी की पोजीशन ये हो सकती है। ठीक है, फिर अगर यहां देखो तो ये उल्टा भी तो हो नहीं सकता, यहाँ सी यहाँ बी देखे होंगे, बी तो बिलो है सी के। तो फिर बी की पोजीशन ये हो सकती है 1 2, तो सी की पोजीशन ये हो सकती है। ठीक है, और अगर यहां देखें तो एप्पल और मैंगो के बीच में 2 पर्सन है, तो सी और बी के बीच में 4 पर्सन होंगे। तो ये तो फिर पॉसिबल है क्या सी और बी के बीच में? अगर यहाँ बी आ गया तो 1 2 3 4 सी यहाँ होगा, तो ये सी और ये बी, यहाँ पे ये बनेगा भाई। ठीक है, तो ये केस बन गया। अब आगे देखते हैं क्या है। जी लिव्स अबव एफ बट नॉट इमीजिएट अबव। जी जो है वो अबव एफ है, ठीक है, बट नॉट इमीजिएटली अबव है। चलो और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द वन हु लाइक ऑरेंज लिव्स अबव द वन हु लाइक कीवी बट नॉट अबव द वन हु लाइक बनाना। द वन हु लाइक ऑरेंज अबव कीवी, ऑरेंज अबव कीवी बट नॉट अबव बनाना। तो ये बनेगा भाई, तो बनाना ऑरेंज कीवी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। नाइदर द वन हु लाइक ऑरेंज नोर द वन हु लाइक बनाना लिव्स ऑन एन ओड नंबर्ड फ्लोर। ठीक है, ऑरेंज और बनाना वाले ओड नंबर फ्लोर पे नहीं है। ठीक है, मतलब 1 3 5 7 इन फ्लोर पे नहीं है ये। ठीक है जी। ए डज नॉट लाइक एप्पल, और ए को एप्पल पसंद नहीं है। ए को एप्पल पसंद नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बन सकता है। अब मैं यही उठाता हूं, बनाना ऑरेंज और कीवी, ये इसी सीक्वेंस में होंगे, बट ऐसा नहीं है कि इमीडिएट है या कहीं भी है। और ऑरेंज और बनाना वाला फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेवन्थ पे नहीं आएगा। अब अगर इस केस में बात करें, अगर मैं बनाना को यहां ले लूं, ये बनाना आ गया भाई, फिर उसके बाद ऑरेंज फिफ्थ पे नहीं आ सकता। ठीक है, और यहां आ सकता है, फिर यहां आ सकता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर अगर बनाना को 7 पे तो ले नहीं सकते, तो बनाना यही आएगा भाई, बनाना फिफ्थ पे आ सकता है। दो केस बन जाएंगे यहां से भी। हम्म, बनाना ऑरेंज कीवी बन सकते हैं बिल्कुल। यहां देखें, अगर यहां बनाना यहां आ सकता है, फिर ऑरेंज यहां नहीं आ सकता, ऑरेंज यहां आ सकता है, कीवी यहां आ सकता है। यहां एक ही केस बनेगा कि बनाना यहां आ गया, जिसको ऑरेंज है वो यहां फिफ्थ पे आ नहीं सकता, तो ऑरेंज वाला इधर आ जाएगा और कीवी वाला इधर आ जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ फिफ्थ पे बनाना आ जाए, फिर ऑरेंज और कीवी यहाँ आ जाए। ठीक है, कीवी तो आ सकता है 1 पे, तो और केस बन जाएगा भाई। ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी। ये क्या, क्या ऑरेंज, कीवी और बनाना। चलो और देखो ये तीसरे केस में क्या होगा। बनाना यहाँ आ नहीं सकता, बनाना यहाँ आ सकता है, फिर ऑरेंज यहाँ आ सकता है, कीवी यहाँ आ सकता है, फिर कीवी यहाँ भी आ सकता है। हम्म, बिल्कुल सही। फिर ग्रेप्स और पाइनएप्पल के बीच में 3 है। ठीक है, ये सेट कर लेते हैं फिर पहले। अगर इससे नहीं होता तो ग्रेप्स और पाइनएप्पल के बीच में 3 है भाई। अगर मैं पाइनएप्पल को यहां ले लूं,
पहली बात तो पाइनएप्पल को अगर यहाँ लूँ, पाइनएप्पल 1 2 3 ग्रेप्स यहाँ आ जाएगा। अगर मैं पाइनएप्पल को यहाँ लूँ तो 1 2 3 यहाँ ग्रेप्स आ नहीं सकता। ठीक है, फिर पाइनएप्पल अगर यहाँ आया तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर पाइनएप्पल यहाँ है, पाइनएप्पल 1 2 3 तो ग्रेप्स यहाँ होगा। इस केस में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें देखो कि अगर पाइनएप्पल यहाँ है तो ग्रेप्स यहाँ हो सकता है, अगर पाइनएप्पल यहाँ है तो कहीं नहीं हो सकता। तो यही केस बनेगा यहाँ भी, पाइनएप्पल अगर यहाँ है तो ग्रेप्स यहाँ हो सकता है, क्योंकि ग्रेप्स के 3 फ्लोर बिलो है ये। अब यहाँ पाइनएप्पल लोगे तो ग्रेप्स यहाँ नहीं हो सकता। अगर पाइनएप्पल यहाँ लेंगे, ये पाइनएप्पल आ गया तो ग्रेप्स 1 2 3 तो ग्रेप्स यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये भी चल गया काम भाई। अब शायद ये फिट बैठ जाएगा, ये वाला बनाना ऑरेंज कीवी। ठीक है, अब तो बैठना ही पड़ेगा इसको। अब बनाना ऑरेंज कीवी, अब यहाँ बनाना ले लूं, यहाँ ऑरेंज ले लूं, यहाँ कीवी ले लूं, और तो कुछ है ही नहीं। बट बनाना और ऑरेंज में से 7 पे कोई आ नहीं सकता, और यहाँ तो 7th फ्लोर पे वो कह रहा है कि नहीं आना चाहिए भाई, नहीं आना ना, इधर बोला था ना, तो केस बनेगा ही नहीं है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ देखूं तो बनाना और ऑरेंज में से किसी एक को तो यहाँ आना ही पड़ेगा 7th पे, फिर ये केस भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ बच गया भाई 6th पे, यहाँ बनाना आ गया, बनाना, ये 4th पे ऑरेंज आ गया, और ये कीवी आ गया फर्स्ट पे। ठीक है, और जो जी है वो एफ से अबव है, और ए को एप्पल पसंद नहीं है, तो ए यहां नहीं हो सकता, ए यहां नहीं हो सकता, और जी ऊपर है एफ से। ठीक है, तो ए इन दोनों में से एक जगह होगा, ये भी बना लो ना, ए इन दोनों में से एक जगह होगा, और जी अबव है एफ से, तो जी अबव एफ से, तो जी यहां लेना पड़ेगा फिर, और एफ यहां आ सकता है, फिर ए यहां आ सकता है, ये भी तो दिक्कत है ना। ए यहां भी तो आ सकता है, ये इमीडिएटली अबव नहीं है ना। हाँ, ये कंडीशन स्टार्टिंग वाली, एप्पल अबव है डी से, तो डी यहाँ है, तो यहाँ एप्पल जिसको है वो एप्पल अबव है डी से, तो एप्पल तो अबव ही है डी से। एप्पल और पपाया के बीच में 2% है। ठीक है, द वन हु लाइक एप्पल लीव्स 2 फ्लोर अबव डी। जी एफ और ए का पंगा पड़ गया ना बस। क्या हो सकता है और कैसे एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि अगर यहाँ ए आ गया तो एफ तो यहाँ भी आ सकता है, या एफ यहाँ भी आ सकता है और ए यहाँ भी आ सकता है। देखना पड़ेगा दोबारा से, कहीं कुछ छूट ना गया हो। ऐसा कुछ और तो नहीं दे रखा। देखो भाई, द वन हु लाइक एप्पल लिव्स 2 फ्लोर अबव डी, एप्पल वाला 2 फ्लोर अबव डी है, बिल्कुल सही है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन द वन हु लाइक एप्पल एंड द वन हु लाइक पपाया, एप्पल और पपाया के बीच में 2% है। नेक्स्ट है, एज मैनी पर्सन लिव बिलो द वन हु लाइक पपाया एज अबव एच, एज अबव एच, एज ई हु लाइक मैंगो लिव्स इमीडिएटली अबव एच, ई हु लाइक मैंगो, ठीक है बिल्कुल। नाइदर सी नॉर बी लाइक पपाया, सी और बी में से किसी को भी पपाया पसंद नहीं है। एंड सी डज नॉट लिव बिलो बी, सी डज नॉट लिव बिलो बी। द वन हु लाइक पाइनएप्पल लिव्स 4 फ्लोर बिलो द वन हु लाइक ग्रेप्स, पाइनएप्पल और ग्रेप्स बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन द वन हु लाइक मैंगो एंड द वन हु लाइक एप्पल इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन सी एंड बी, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। एप्पल और मैंगो के बीच में, ये एप्पल है, ये मैंगो है, 2% है, तो सी और बी के बीच में 4% है। जी लिव्स अबव एफ बट नॉट इमीजिएटली अबव, जी लिव्स है बट नॉट इमीजिएटली, बस यही कहानी थी भाई। तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जी अबव एफ है बट नॉट इमीजिएट बोला था। ये एक इन्फॉर्मेशन छूट गई थी हमसे। क्लियर है? चलो, तो ये बन गया अपना फाइनल।
और अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 14। Four of the following five are alike in a certain way based on the given arrangement and thus form a group. तो which one of the following does not belong to the group? C mango, A banana. C और मैंगो, क्या है भाई मैंगो, मैंगो ऊपर है एक परसेंट छोड़ के, और बी ये रहा, और बनाना, ए बनाना सॉरी, ये ए है, बनाना एक ऊपर है, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। बी पाइनएप्पल, जी पपाया, बी पाइनएप्पल और जी पपाया, बस ये नहीं मैच कर रहा भाई, जी पपाया। एच एप्पल भी मैच कर जाएगा, एच और एप्पल एक का ही डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 15 देखो, एज मैनी एज द फ्लोर अबव द वन हु लाइक पाइनएप्पल एज बिलो। पाइनएप्पल से अबव कितने फ्लोर हैं भाई? पाइनएप्पल से अबव है 1 2 3 4 5 फ्लोर। ठीक है, तो 5 फ्लोर किसके बिलोंग है? 1 2 3 4 5 सी या बनाना के। ठीक है, द वन हु लाइक बनाना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16. Which of the following statement is are not correct with respect to the final arrangement? D leaves 2 floor above B. D और B के बीच में D B सॉरी D कहाँ है भाई? D और B के बीच में एक फ्लोर है, बिल्कुल सही है, बट उसने नॉट करेक्ट बोला है। ये तो सही है ना। 3 people live between C and E. C और E के बीच में 3 people है, C और E के बीच में 3 people नहीं है भाई, ये इनकरेक्ट है। A like orange and lives on an even numbered floor. A like orange lives an even numbered floor, ये भी करेक्ट है भाई। तो सिर्फ सेकंड करेक्ट नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी पीपल लिव बिलो द वन हु लाइक बनाना? बिलो द वन हु लाइक बनाना, बनाना का है, ये रहा बनाना, तो इसके नीचे कितने? 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 18। Which of the following statement is true with respect to the final arrangement? ठीक है, the number of people lives above E, same number of people lives below D। ठीक है, E के अबव जितने हैं D के बिलो इतने हैं, तो E से अबव कोई नहीं, D से बिलो नहीं, तो ये तो करेक्ट पूछा है उसने, तो ये तो नहीं है भाई। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन H एंड F, H और F के बीच में 2 फ्लोर्स नहीं है। G lives immediately above the one who lives 3 floor below the one who like grapes। ग्रेप्स के 3 फ्लोर बिलो और G के इमीडिएट अबव। ठीक है, ग्रेप्स के 3 फ्लोर बिलो, ग्रेप्स के ये कहाँ है? ग्रेप्स, ग्रेप्स ये रहा, 3 फ्लोर बिलो 1 2 ये हो गया, और ये भी नहीं होगा भाई। नहीं, G lives immediately above who lives 3 floors below the one who like grapes। ग्रेप्स के 3 फ्लोर बिलो ये हो गया ना ऑरेंज, और जी इसके इमीडिएटली अबव है, यही होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑन विच फ्लोर डज द वन हु लाइक्स कीवी लिव? हु लाइक्स कीवी ऑन विच फ्लोर? तो कीवी वाला इन विच फ्लोर? फर्स्ट फ्लोर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका एक अल्फाबेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है देखो भाई, इफ इन द वर्ड प्रिकॉशंस, ठीक है, P R E C A U T I O N S, precaution, all vowels are changed to the next letter। वोवल्स, ये देखो ई का एफ बना दो, ए के बाद बी आएगा, यू के बाद वी आएगा, आई आई के बाद जी एच आई जे, ओ के बाद एम एन ओ पी। ठीक है भाई, एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर। कॉन्सोनेंट पी से पहले क्या आता है? पी की पोजीशन 16 होती है, ओ की पोजीशन ओ पी, क्यू आर, सी के पहले बी, टी से पहले क्या होता है? एस, फिर एन से पहले क्या होता है? एम, एस से पहले क्या होता है? टी, सॉरी, पी क्यू आर एस टी, तो आर पिछला लेटर लेना है हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है? आफ्टर दैट ऑल रिपीटेड लेटर्स एंड वोवल्स आर डिलीटेड। वोवल्स, रिपीटेड लेटर बी, और है कोई? नहीं। ठीक है, तो क्या बच गया? क्यू एफ
VSJPMR। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से सेकंड कौन है, एफ, एंड द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 थर्ड फ्रॉम द, तो कितने इनके बीच में, 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बना सकते हो, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए थी बस, बना तो पाओगे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 से 24। ये देखो भाई क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन पे बेस्ड सवाल है। क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। माया स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, अब बनाओ भाई, ये मैं कहूं कि माया यहां से शुरू कर रही है, यहां ले लो, पॉइंट ए है। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, तो ये 10 मीटर यहां आ गई भाई, ये पॉइंट है 10 मीटर। बी पे पहुंच गई, फ्रॉम बी सी टेक्स ए राइट टर्न एंड मूव 8 मीटर टू रीच पॉइंट सी, यहां से राइट टर्न लिया ये। ठीक है, तो यहां सी पे पहुंच गई 8 मीटर ट्रेवल करके। ठीक है, देन सी टेक ए राइट टर्न एंड मूव 15 मीटर टू रीच पॉइंट डी, यहां से फिर राइट टर्न और 15 मीटर लेके यहां डी पे पहुंच गई। ठीक है, फिर कह रहा है फ्रॉम पॉइंट डी सी टेक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 6 मीटर टू रीच पॉइंट ई, यहां से लेफ्ट टर्न इसका इधर ही होगा, ये ई पे पहुंच गई, यहां ले लो ना, ये पॉइंट डी है और ये 6 मीटर है। ठीक है, फाइनली सी टेक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 5 मीटर टू रीच पॉइंट है, फिर यहां से फिर एक लेफ्ट टर्न लिया, तो यहां पहुंच गई, ये एफ पॉइंट होगा 6 मीटर, ये माया का फाइनल पॉइंट है। और ये ध्यान रखना, ये दोनों एक ही लाइन में होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये सी से डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, नहीं, अगर 5 मीटर लिया है ना, सॉरी, ये डिस्टेंस 5, मैं भी सोचूंगी ये तो 16 हो गया है, ये 5 मीटर लिया है, क्योंकि ये सी से डी के बीच का डिस्टेंस 15 है, तो ये ए से बी के बीच का 10 है, और ये ई से एफ के बीच का 5 है, तो ये भी 15 हो गया, तो मतलब ये एफ और ए पॉइंट बिल्कुल 90 डिग्री पे है। क्लियर है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। प्रिया स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एल, प्रिया ने पॉइंट एल से स्टार्ट किया, विच इज 18 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए के साउथ में 18 मीटर, ए के साउथ में ये आ गया 18 मीटर, जो कि है पॉइंट एल। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट एल सी मूव्स 12 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट टू रीच पॉइंट एम, 12 मीटर, तो यहां 12 मीटर लेके किस पॉइंट पे पहुंची है भाई, एम पॉइंट पे, ये 12 मीटर है। ठीक है, देन शी टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव 15 मीटर टू रीच पॉइंट एन, तो यहां से राइट टर्न इधर की तरफ होगा, ये पॉइंट एन पे पहुंच गई, 15 मीटर का टर्न लिया इसने। ठीक है, फिर यहां से उसने क्या किया, आफ्टर दैट सी टेक अ राइट टर्न एंड मूव्स 20 मीटर टू रीच पॉइंट ओ, अब यहां से 20 मीटर, अब ये 15 था तो एन से यहां चली गई है ओ पे, ये पॉइंट ओ है, और ये 12 मीटर है, तो ये यहां से लेके यहां तक का बच गया 8 मीटर, क्योंकि ये 12 है, ये 12 है। ठीक है, अब फाइनली सी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 9 मीटर टू रीच पॉइंट पी, अब यहां से जब लेफ्ट टर्न लेगी 9 मीटर। ठीक है, अब एक बात देखो सिंपली, अब यहां से यहां तक ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, और ये कितना है, ये 15 मीटर है, और ये टोटल यहां से यहां तक 18 है, तो ये 3 मीटर है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 3 मीटर है। अब ये 3 और ये 8 11 है, तो यहां से लिया ओ, तो 9 मीटर यहां पहुंच गई होगी वो, ये 9 मीटर पॉइंट पी पे, ये प्रिया है भाई, पॉइंट पी है ये, यही पॉइंट पी है और ये प्रिया है। ये थोड़ा ध्यान रखा करो, कई बार डिस्टेंस इतना आगे निकाल देते हैं पता ही नहीं चलता है हमें। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं यहां से इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो ये 3, तो ये 6, क्योंकि ये 8 है, तो ये ऊपर 2 बचना चाहिए ना, यहां तक ये 2 बचना चाहिए। क्लियर है, थोड़ा ध्यान रखा करो ऐसी चीजों का। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, एफ की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ, एफ कहाँ है, ये रहा, ओ कहाँ है, ये रहा, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड पॉइंट एल, एफ और एल के बीच में, एफ कहाँ है भाई, एफ तो ये रहा,
और एल रहा ये, तो ये डिस्टेंस कितना है भाई टोटल? अब ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 6 है, ये 8 है, ये 3 है और ये 15 है। तो 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 15, 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 15, 18 8 26 6 32 32 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement and thus form a group. तो which one of the following does not belong to that group? F, P, C, O। F, P, F और P कहाँ है भाई? P ये रहा। तो F, P मतलब ये डायरेक्शन बन रही है ये वाली, कौन सी? ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है एफ पी। और उसके बाद क्या है? सी ओ, सी ओ ये भी सेम डायरेक्शन है। एन एल एफ डी, एन और एल की भी सेम है। एफ और डी, डी कहाँ है? ये रहा, एफ और डी की भी सेम है भाई। तो एन ए ही बच गया, और तो बचेगा ही नहीं कुछ। देख भी लेते हैं, एन कहाँ है? एन 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 ये रहा, और ए कहाँ है? ए ये रहा। तो ये डायरेक्शन ये वाली बन रही है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट है 24। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी? ओ एंड सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये ओ है ये सी है, ये डिस्टेंस बताना है हमने ये। ठीक है, तो ये पैरेलल डालो यहाँ पे, अगर ये 3 है तो ये 3 है, तो सी से लेके ये कुछ भी पॉइंट ले लो जेड। सी जेड कितना हो गया भाई? सी जेड हो गया 11, और जेड ओ कितना हो गया? जेड हो गया 12 प्लस 8, नहीं 12 तो पूरा है ना, 12 तो पूरा है भाई, 12 तक कंप्लीट है। तो ये यहां से यहां तक 10 है, तो ये 10 होगा। ये बी से ए तक अगर 10 है, तो इस पॉइंट से लेके जेड तक का डिस्टेंस भी तो 10 ही होगा ना। तो ये जेड हो गया 10, और ये आगे 8, 18, क्योंकि जो सी ओ होगा ओ सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी जेड का स्क्वायर प्लस जेड ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ सी स्क्वायर दैट इज 11 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। 11 स्क्वायर 121, 18 स्क्वायर 324, तो ये हो गया 445 का स्क्वायर रूट ओ सी। ठीक है, तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 से 27। ये क्वेश्चन है आपके सिलोगिज्म के भाई, देखो इनको भी सोल्व करो। Study the following statement and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement disregarding the commonly known fact। देखो भाई क्या है, सम पेन इज कॉपी, कैसे बनेगा? ये पेन है, ये कॉपी है, ये पेन और ये कॉपी। ओनली कॉपी इज पेंसिल, ओनली कॉपी इज पेंसिल का मतलब है ऑल पेंसिल आर कॉपी। तो पेंसिल का कॉपी के साथ ही पॉजिटिव रिलेशन बनेगा यहाँ, और किसी के साथ नहीं। ओनली अ फ्यू बुक इज पेन, ओनली अ फ्यू बुक इज पेन, तो सम बुक आर पेन एंड सम बुक्स आर नोट पेन। ओनली अ फ्यू का मतलब यही होता है। ठीक है, सम बुक इज रफ, सम बुक इज रफ, तो ये रफ है। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक करो भाई। सम पेंसिल बिंग बुक इज ए पॉसिबिलिटी, भाई पेंसिल का कॉपी के साथ ही पॉजिटिव रिलेशन बन सकता है, बाकी किसी के साथ नहीं, क्योंकि ये ओनली वर्ड यूज हुआ है यहाँ देखो। सम बुक इज नोट पेन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बुक का ये पार्ट पेन नहीं है, तो ये ही राइट आंसर होगा। आगे चेक भी नहीं करना, या नन ऑफ दीज वगैरह का तो काम ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ओल्ड दिल्ली इज गोवा, जितना भी दिल्ली है ओल्ड दिल्ली इज गोवा। ठीक है भाई। ओनली अ फ्यू जयपुर इज सूरत, ओनली अ फ्यू सूरत इज दिल्ली, ओनली अ फ्यू सूरत इज दिल्ली। मैं कहूं कि ये सूरत है, तो सम सूरत इज दिल्ली एंड सम सूरत इज नॉट दिल्ली। ओनली अ फ्यू का मतलब तो यही है। और ओनली अ फ्यू जयपुर इज सूरत, तो ओनली अ फ्यू ये जयपुर है आपका, तो ओनली अ फ्यू जयपुर इज सूरत, तो सम जयपुर इज सूरत एंड सम जयपुर इज नॉट सूरत। ठीक है, सम शिमला इज जयपुर, तो ये आपका शिमला हो गया, सम शिमला इज। डायग्राम एक बार ढंग से बनाना आ गया ना, फिर आप मात नहीं खाओगे।
ठीक है भाई, देखो पहला क्या है, ऑल शिमला इज दिल्ली, ये शिमला है ये दिल्ली है, कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। सम जयपुर इज गोवा, ये गोवा है ये जयपुर है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नो दिल्ली इज सूरत, नो दिल्ली इज सूरत, ये भी नहीं बोल सकते, ये पार्ट कॉमन है दोनों में। ठीक है, नो दिल्ली इज सूरत, खत्म। सम गोवा इज दिल्ली, ये तो गोवा क्या, जब दिल्ली सारा गोवा है तो ये भी सही होगा भाई। सम सूरत इज नॉट जयपुर, ये भी नहीं बोल सकते कि सम सूरत इज नॉट जयपुर। ठीक है, चलो। सम जयपुर इज नॉट सूरत बट सम सूरत इज नॉट जयपुर, ये नहीं। चलो नेक्स्ट 27, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27। ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज कंप्यूटर, ये लैपटॉप है ये कंप्यूटर है, तो सम लैपटॉप आर कंप्यूटर, सम लैपटॉप आर नॉट कंप्यूटर। नो कीबोर्ड इज लैपटॉप, नो कीबोर्ड, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ये कीबोर्ड है। सम कीबोर्ड इज बोटल, सम कीबोर्ड इज बोटल। ओनली अ फ्यू मोबाइल इज कंप्यूटर, ओनली अ फ्यू मोबाइल इज कंप्यूटर, तो सम मोबाइल इज कंप्यूटर, सम मोबाइल इज नॉट कंप्यूटर। ठीक है भाई, अब देखो क्या है, सम बोटल बीइंग नॉट लैपटॉप इज ए पॉसिबिलिटी, सम बोटल बीइंग नॉट लैपटॉप इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये तो डेफिनेट है ना। बोतल का कुछ पार्ट, बोतल का कुछ पार्ट क्या है, कीबोर्ड है, और कीबोर्ड तो पूरा ही लैपटॉप नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो डेफिनेट है, तो ये नहीं होगा। नो मोबाइल इज लैपटॉप, नो मोबाइल इज लैपटॉप, डेफिनेटली नहीं बोल सकते भाई, नो मोबाइल इज लैपटॉप, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। ऑल कंप्यूटर इज कीबोर्ड, अब सारा कंप्यूटर कीबोर्ड है, नहीं। सब मोबाइल इज कीबोर्ड, ये मोबाइल है ये कीबोर्ड है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं, तो यही बच गया भाई। सम कीबोर्ड बीइंग कंप्यूटर इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ कुछ कीबोर्ड कंप्यूटर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आगे बनाए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 से 33। चलो भाई सोचो, बढ़िया सवाल है, क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 8 persons हैं, namely A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing the center. ठीक है, but not necessarily in the same order. ठीक है, each person like a different natural place among lake, river, mountain, forest, desert, valley, island and beach. द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग, तो हमें स्पेस चाहिए, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूं, ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने हटा दी, ये वाली। ठीक है, यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं हम, क्योंकि यही चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो ठीक है। अब समझो, देखो क्या क्या दिया है, आराम से। क्या है भाई, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक बीच एंड ई। एफ और सी के बीच में जितने पर्सन हैं दैट इज इक्वल टू द बीच और ई के बीच में जितने पर्सन हैं। द वन हु लाइक लेक सिट्स अपोजिट द वन हु लाइक बीच। ठीक है, बीच के अपोजिट बैठा है जिसको लेक है। ठीक है, बना तो सकते हैं यहां से, अगर मैं शुरू करूं, सपोज देखें ट्राई करके। 8 पर्सन है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। 8 पर्सन है तो 1 2 3 4, फिर इनके मिडल में एक एक पर्सन और हो जाएगा। ठीक है, 8 पर्सन है तो बीच और लेक अपोजिट है। अगर मैं कहूं कि ये जिसको बीच पसंद है, ठीक है, उल्टा ले लो थोड़ा सा, ये जिसको लेक पसंद है, ठीक है, और ये जिसको बीच पसंद है। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं क्या है। एफ सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक बीच। ठीक है, एफ सेकंड टू द लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में सेकंड सारे एक ही तरफ फेस कर रहे हैं ना सारे, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर फेसिंग द सेंटर है। ठीक है भाई, तो एफ इसके सेकंड में है, तो एफ यहां पे आ जाएगा, फिर सेकंड लेफ्ट है एफ। क्लियर है, आगे देखो क्या कह रहा है।
बी सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक रिवर। बी इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ रिवर, ये बी है, ये रिवर है, और ये इमीडिएटली लेफ्ट है भाई। अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप कंटिन्यू करते जाएंगे ना, आगे देखते हैं। द वन हु लाइक्स माउंटेन सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक रिवर। माउंटेन इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द, ये माउंटेन आ गया भाई रिवर के। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक आइसलैंड। तो इधर तो हो नहीं सकता फिर, क्योंकि इधर तो बीच में रिवर है, इधर माउंटेन है, तो एक पर्सन यहां और आइसलैंड वाला यहां, ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये तो बढ़िया बन गया, पर अभी आया नहीं कोई। निकल के जहां से शुरुआत कर लें इसको, ये ध्यान रखना, ये आइसलैंड वाला है। आइसलैंड, फिर वन पर्सन, फिर बी, फिर रिवर, फिर माउंटेन, ऐसा ही होगा। नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहा है। सी सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक आइसलैंड। सी सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द वन, तो ऐसे होगा ना, ये सी, ये जिसको आइसलैंड है, फिर यहां एक पर्सन है, कौन है वो, फिर यहां बी, फिर ये रिवर, और फिर ये माउंटेन। ठीक है, ये माउंटेन रिवर के इमीडिएटली राइट है, और बी इसके इमीडिएट है वो है, और जो सी है वो सी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक आइसलैंड। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। जी सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक बीच। तो जी इमीडिएटली राइट, हु लाइक बीच। ठीक है, द वन हु लाइक डेजर्ट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक आइसलैंड। द वन हु लाइक डेजर्ट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक आइसलैंड। अगर ये आइसलैंड है तो इसके सेकंड राइट में यही हुआ भाई, तो बी डेजर्ट लाइक करता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो क्या है। द वन हु लाइक वैली सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक बीच। इमीडिएटली टू द राइट हु लाइक बीच, तो ये बीच है, तो ये आ गया वैली लाइक करने वाला। ए सिट्स इमीडिएटली बिटवीन द वन हु लाइक माउंटेन एंड द वन हु लाइक वैली। माउंटेन और वैली के बीच में है ए। ठीक है, अब यहां से दो केस बन सकते हैं भाई। ए जो है वो माउंटेन और वैली के बीच में है, तो एक केस ये बना लो, एक केस यहां ले लेते हैं इसी का एक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वो है जिसको लेक पसंद है, ये बीच, और ये जी वैली, और ये एफ। अब ए सिट्स इमीडिएटली बिटवीन द वन हु लाइक माउंटेन एंड द वैली। अगर वैली इधर है और माउंटेन इधर है सपोज, ठीक है, तो ए यहां हो सकता है। ठीक है, अगर वैली इधर है तो ए यहां भी हो सकता है, माउंटेन वाला इधर आ गया, दो केस बन जाएंगे। नेक्स्ट, एच सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु लाइक फॉरेस्ट। एच और फॉरेस्ट जो है वो एडजेसेंट है भाई। ठीक है, अब ये सारा खेल यहां से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि माउंटेन किसके लेफ्ट में, राइट में है, रिवर के, तो ये माउंटेन है, तो ये रिवर आ गया इधर, जिसको रिवर पसंद है। रिवर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी, और बी को क्या पसंद है, डेजर्ट। ठीक है, फिर बी के एक बीच में पर्सन है, इसको पसंद है आइसलैंड, लेफ्ट में। ठीक है, और आइसलैंड के राइट में कौन है भाई, सॉरी लेफ्ट में है सी, तो आइसलैंड के लेफ्ट में कौन है, सी, ये आ गया। क्लियर है? और अगर यहां देखूं ये माउंटेन है, माउंटेन के रिवर के राइट में है, तो रिवर यहां आ गई, तो रिवर के लेफ्ट में बी है, बट यहां तो ऑलरेडी जी है, तो ये केस एलिमिनेट हो गया। तो यही केस बचा हमारे पास। अब ये इंफॉर्मेशन भी है कि एच और फॉरेस्ट एडजेसेंट है। ठीक है, तो कहां हो सकता है, यहां तो आ नहीं सकता एच और फॉरेस्ट, तो यहीं आ सकता है कि ये फॉरेस्ट को लाइक करता है और ये एच है। ठीक है,
अब एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि बी और सी के बीच में जितने पर्सन है, बीच और ई के बीच में उतने ही पर्सन है। एफ और सी अपोजिट है, तो बीच और ई भी अपोजिट होंगे, तो ई को लेक पसंद होगी। ठीक है भाई, तो और कौन बच गया फिर? एक पर्सन बच गया, ए बी सी डी, तो डी को माउंटेन। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी अरेंजमेंट बन जाएंगी भाई। क्लियर है? चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 28। हु अमंग द फॉलोइंग people like forest? Who among the following people like forest? तो forest कौन लाइक करता है? सी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Four of the following five are alike in a certain way based on the final arrangement and hence form a group. तो which one does not belong to that group? A lakes, D Iceland. A लेक इसके अपोजिट है, फिर डी आइसलैंड इसके अपोजिट है, एफ फॉरेस्ट, बी वैली। एफ एफ फॉरेस्ट इसके अपोजिट है, बी के अपोजिट वैली है भाई। तो यही बच गया एच लेक्स, क्योंकि एच का है, एच ये रहा, और लेक्स आपका इसके बगल में है। बाकी सारे एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू? नॉट ट्रू बताना है भाई। ठीक है, पहली है, द वन हु लाइक आइसलैंड सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक फॉरेस्ट। आइसलैंड और फॉरेस्ट बिल्कुल राइट में है, बट हमें नॉट ट्रू बतानी है, तो ये तो ट्रू है भाई। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बी लेफ्ट में थर्ड नहीं है भाई, राइट में थर्ड है, नॉट लेफ्ट। तो ये सही है, नॉट ट्रू है ये। द वन हु लाइक माउंटेन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक लेक। लेक के राइट में सेकंड है माउंटेन, तो ये लेक के राइट में सेकंड नहीं है, थर्ड राइट में है, तो ये भी नॉट ट्रू है। तो 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक डेजर्ट विद रिस्पेक्ट टू डी? डेजर्ट और डी, डेजर्ट का है भाई, डेजर्ट वाला डेजर्ट ये रहा, और डी ये रहा, तो ये क्या है, इसके लेफ्ट में सेकंड है भाई, सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 32। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक बीच एंड द वन हु लाइक आइसलैंड। ठीक है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ द वन हु लाइक बीच। ठीक है, बी के राइट से आइसलैंड तक, बी के राइट से आइसलैंड तक, ये बी के राइट से आइसलैंड तक कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5। ठीक है, when count right to the one who like beach is the same as the number of persons sitting between which one of the pair when counted from the right of the person। F के राइट से G तक, F के राइट से G तक, F F के राइट से, F के राइट से ऐसे लेंगे ना, नहीं लेफ्ट से हो गया ना, ये तो उल्टा तो नहीं कर दिया हमने? F और G के बीच में दो पर्सन है, ठीक है, नहीं नहीं, क्या कह रहा है ये कि इज सेम द नंबर ऑफ लाइक बीच, person sitting between the one who like beach and the one who like when counted from the right of the one who like beach, beach के right से, is same as the number of persons sitting between which of the following pair when counted from the right of the first person। फर्स्ट पर्सन के राइट से, तो एफ के राइट से जी, तो एफ का राइट से जी, तो ये तो 2 ही पर्सन हुए भाई। चलो फिर बी एंड सी, बी के राइट से ये 4 ही पर्सन हुए, नहीं बी के राइट से सी, 1 2 3 4, 4 ही पर्सन हुए ना, डेजर्ट और आइसलैंड में तो 5 थे। ई एंड ए, ई एंड ए, तो ई और ए के बीच में भी नहीं है। सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में भी नहीं है। एच एंड बी, एच एंड बी, एच के राइट में भी नहीं है, तो यही होना चाहिए एफ एंड जी। ठीक है, राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, ये मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, आप भी चेक कर लेना, बट और किसी के साथ मैच ही नहीं करता है ये। ठीक है, अच्छा, एक सेकंड,
हम डेजर्ट क्यों देख रहे हैं? बीच देखना है ना हमें। द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट बिटवीन द लाइक बीच एंड द आइसलैंड, राइट फ्रॉम द वन हु लाइक बीच, तो बीच से आइसलैंड जाना है हमें। तो बीच से आइसलैंड अगर जाएं हम, तो बी के राइट से 1 2, तो थर्ड ही है ये। बी के बीच के आइसलैंड से तो राइट, राइट जाएंगे तो थर्ड है। तो क्या एफ के राइट में थर्ड है जी? तो एफ के राइट में थर्ड है जी। भाई हमने बी और उसमें कंफ्यूज हो गए थे हम, तो ये सही है बिल्कुल। ठीक है, ये सही है बिल्कुल, एफ एंड जी। ठीक है, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। इफ द वन हु लाइक रिवर इज रिलेटेड टू द वन हु लाइक वैली, if the one who like a river is related to the valley and the one who like desert, river is related to the valley and desert is related to the beach, in same manner the one who like lake is related to the following। ठीक है, तो रिवर से वैली, रिवर से वैली, रिवर कहाँ है? रिवर ये है, वैली इसके राइट में थर्ड है। ठीक है, फिर जो बीच है क्या वो डेजर्ट के राइट में थर्ड है? जो बीच है वो डेजर्ट के राइट में थर्ड है। तो फिर क्या लेक के राइट में थर्ड कौन होगा भाई? ये लेक है 1 2, थर्ड माउंटेन, तो राइट आंसर इज माउंटेन। क्लियर है भाई? चलो दोस्तों, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर। टोटल 33 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और 34 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा मैं कि ये जो सॉल्यूशन है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी 2027 की तैयारी करनी है और तैयारी करने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। कोर्सेज के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप सिंपली गूगल पे जाके edutap.in टाइप करिए, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो कोर्सेज में जाके यहाँ पे आपको ये सबसे ऊपर ही आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग तरह के हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, बट जो मैं आप लोगों को रेफ़र करूँगा सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, ये हमारा आरबीआई ग्रेड ए बी का गोल्ड कोर्स है। इसमें आप फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप इस सेशन से इस कोर्स से ज़रूर जुड़िएगा। डेमो लेक्चर वगैरह लगा के सारी चीज़ें चेक करके यहाँ पे हम आपको 2 डेज़ का देखो डेमो कोर्स भी देते हैं। 2 डेज आप जितनी मर्जी चाहे वीडियो जिसमें देख सकते हो, तो इसको लगा के फिर एक अच्छा डिसीजन लेके इसमें ज़रूर इनरोल करें। ठीक है जी, चलो तो सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।